दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे हैं, ये दुबई की नहीं है, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी की नहीं है, ये कनाडा की नहीं है, ना ही ये जापान की है। दोस्तों ये जो तस्वीर है ये है इजराइल की राजधानी तेल अवीव की। आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर कि ये कितनी डेवलप है, चमचमाती इमारतें यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है कि हूती विद्रोहियों ने यहाँ पर एक बड़ा हमला कर दिया है। वो हमला इतना भयानक था कि लोग भागने लगे, चीख पुकार मचने लगी। आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर इमारतें हैं, चमचमाती इमारतें। और अब मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें जहाँ पर हमला किया है हूती विद्रोहियों ने और लोग वहाँ पर भाग रहे हैं और काफी वहाँ पर जान माल का नुकसान भी हुआ है। तो ये दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हूती विद्रोहियों ने जो कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पुलिस की गाड़ियां लगी हुई हैं, ट्रक हैं और नीचे भी काफी कुछ चीजें यहाँ पर टूटी हुई हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हूती विद्रोही वही हूती विद्रोही हैं जो यमन के अंदर हैं, जिनको इजराइल ने और अमेरिका ने सोचा था कि ये बहुत छोटा सा एक ग्रुप है, एक गुट है एक आतंकियों का। वो आतंकी इतने खतरनाक हो सकते हैं इजराइल के लिए, उसकी राजधानी के लिए, कि वो डायरेक्ट आयरन डोम को भेदते हुए सीधे हमले कर रहे हैं तेल अवीव के अंदर। और वो ऐसे हमले कर रहे हैं जिसका इजराइल ने अनुमान नहीं लगाया था, अमेरिका ने अनुमान नहीं लगाया था। उनको ये खबर नहीं थी कि एक छोटा सा मुल्क, एक गरीब मुल्क, पहले ही एक यमन एक बहुत छोटा मुल्क है, गरीब मुल्क है, उसके अंदर एक बैठा हुआ संगठन हूती विद्रोही जिसके कैप्टन है याह्या सिनवारी, उन्होंने फिर से तेल अवीव को दहला दिया है। आप पीछे देख सकते हैं लगातार उनके जो हमले हैं वो जारी हैं। आगे पूरी रिपोर्ट में आपको बताऊंगा उन्होंने आगे क्या धमकी दी है इजराइल को कि ऐसे हमले हम लगातार करते रहेंगे और आपको नाको चने चबवा देंगे। तो इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो से सहमत हैं तो कमेंट करके आप जरूर बताइए, अगर नहीं सहमत है तब भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूँ, पूरी जानकारी देता हूँ कि यमन के जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने क्या धमकी दी है और क्या कहा है कि हम तेल अवीव को और इजराइल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पूरी खबर मैं आपको देता हूं। दोस्तों फिर से इजराइल को तगड़ी चोट दी है, उन्होंने फिर से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है इजराइल के ऊपर। माना यह जा रहा है कि हूती के हमलों से इजरायली जनता के बुरे दिन फिर से शुरू हो गए। आए दिन हवाई हमलों के सायरन फिर भी बेवक्त बजने शुरू हो जाते हैं वहाँ पर इजराइल में। लोगों की आंखों में वहाँ दहशत भी देखी जा सकती है। इजरायली जनता डर के साए में जीने को मजबूर हो गई है। हवाई हमलों के अलर्ट बजते ही जनता शेल्टर में भागने को मजबूर हो जाती है। बता दें ये घटना उस वक्त हुई जब सेंट्रल इजराइल के अंदर हूती लड़ाकों ने एक मिसाइल दागी थी। हालांकि ये दावा किया जा रहा है दोस्तों कि हूती की मिसाइल से कोई जान माल का नुकसान नहीं पहुंचा। इजरायली सेना ने हमले पर कहा है कि यमन से लॉन्च की गई मिसाइल को इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया है वहां पर गिरने से पहले। होम फ्रंट ने बताया दोस्तों कि मिसाइल हमले से सेंट्रल इजराइल कई इलाकों में अलर्ट बजने लगे हैं। उससे पहले हूती लड़ाकों ने तेल अवीव को निशाना बनाते हुए कई बार वार किया। हूती के सैन्य प्रवक्ता याह्या सिनवारी ने कहा था कि लड़ाकों ने 2 इजरायली सैन्य अड्डों को निशाना बनाया था। पहले ऑपरेशन ने याफा ड्रोन से और अस्कलान शहर से एक मिलिट्री साइट को निशाना बनाया गया। दूसरा ऑपरेशन में तेल अवीव में एक सैन्य अड्डे के ऊपर ड्रोन हमला किया गया। उधर इजरायली मीडिया आउटलुक बारिफ ने भी कमजोरियों पर भी बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के माने तो इजरायली की सेना ने यमन को अभूत एक अजूबा मानने लगी है। बताया जा रहा है कि हमन यूती के लड़ाके कोई आम दुश्मन नहीं है, उन्हें हराना एक चुनौतीपूर्ण है। सऊदी अरब ने भी पहले ये युद्ध छेड़ा था यमन के खिलाफ, लेकिन कोई जीत हासिल नहीं कर पाया था सऊदी अरब। यमन एक ऐसी चुनौती बनकर सामने आया है दोस्तों जिसका सामना इजराइल ने पहले कभी नहीं था। उसे पहले कभी नहीं पता था कि इससे कैसे निपटना है। फिर ताजा मिसाइल हमले के बाद हूती नेता ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है दोस्तों। इज़ाम अल-असद ने कहा है कि इजराइल पर हमले तब तक जारी रहेंगे तब तक गाजा पर इजरायली हमले बंद नहीं हो जाते। दोस्तों नेतन्याहू को पता चल जाएगा कि एक मिडिल ईस्ट का जो सपना था उनके लिए एक सजा के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अपने यहाँ स्थायी शासन की तरह उसका खत्म होना तय है बिल्कुल। इजरायली पीएम को जल्द ही कैद कर लिया जाएगा या फिर
सत्ता से हटा दिया जाएगा। दोस्तों ये उनके प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायली पीएम को उनके ऊपर जो लगातार आरोप लगे हैं, जो करप्शन के आरोप लगे हुए हैं उनके ऊपर, और उनकी जो वाइफ है सारा नेतन्याहू उनके ऊपर, इन मामलों में उनकी कल सुनवाई भी हुई थी। तो इस मामले में हो सकता है कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी भी हो जाए। और इस तरीके के जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार हूती विद्रोही इस तरीके के हमले भी कर रहा है। इजराइल को ये खबर बिल्कुल नहीं थी, ना ही इजराइल ने कभी हूती से, जो मिडिल ईस्ट का एक मुल्क है, उससे कभी इस तरीके की जंग की। तो उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हूती विद्रोही इतना कड़ा प्रहार करेंगे उसके ऊपर। नेतन्याहू और उसकी सरकार को ये आइडिया बिल्कुल नहीं था कि जिन हूती लड़ाकों को वो बहुत कमजोर मान रहे थे, एक छोटा सा गुट मान रहे थे, उन हूती लड़ाकों ने इजराइल की जनता की नाक में दम कर दिया है। आए दिन इजराइल के अंदर हवाई सायरन बजने स्टार्ट हो जाते हैं, कभी हवाई हमलों के सायरन बजते हैं, कभी रॉकेट के सायरन बजते हैं, कभी मिसाइल के सायरन बजते हैं, और लोग शेल्टर में भागने को मजबूर हो जाते हैं। इजरायली मीडिया का जो दावा है वो लगातार कहते हैं कि हमारे यहाँ पर सब कुछ ठीक है, हमारे यहाँ सब कुछ सेफ है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी वहाँ पर कभी भी हमला होता है, कभी भी कोई भी घटना होती है, तो उससे पहले वहाँ सायरन बजने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसी को लेकर वहाँ की जनता लगातार इजराइल छोड़ रही है, वो दूसरे मुल्कों में शरण ले रही है। हालांकि इजराइल के अंदर इजराइल की जो अपनी नीति है वो नीति ये है कि कोई भी यहूदी जो किसी भी मुल्क का नागरिक है, चाहे वो अमेरिका हो, लेबनान हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, जर्मनी, किसी भी मुल्क का अगर वो नागरिक है वो इजराइल में आके रह सकता है। मतलब उसके पास दोहरी नागरिकता है। एक नागरिकता तो वो है कि जिस देश में वो रह रहा है उस देश की नागरिकता है। दूसरी नागरिकता यह है दोस्तों कि अगर वो इजराइल के अंदर आके रहता है तो वहां पर भी उसको उसकी नागरिकता मिल जाएगी। तो यही वजह है कि लगातार हूती के हमले हैं वो इजराइल पर हो रहे हैं और लगातार वहाँ सायरन बज रहे हैं। इसी बीच जो लोग हैं वहाँ से जो खबर आती है कि वो आए दिन वहाँ से इजराइल को छोड़कर जा रहे हैं, और जो उनके अपने मुल्क है जहां से वो शरण लेने के लिए इजराइल में आए थे तो वो वहां पर वापस जा रहे हैं। क्योंकि हूती विद्रोहियों का कहना है, और उनके जो ब्रिगेडियर हैं जनरल याहिया सिनवारी, उनका कहना है कि ये हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गाजा के अंदर युद्ध विराम नहीं हो जाता। अगर नेतन्याहू इसी तरीके से गाजा में हमले करते रहेंगे, इसी तरीके से गाजा के अंदर नरसंहार करते रहेंगे, तो हम भी ये हमले बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या गाजा के अंदर जो सीज फायर की बात चल रही है कि वो सीज फायर काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। अगर वो सीज फायर होता है तो ही गाजा के अंदर हमले बंद होंगे, और तो ही हूती विद्रोही हमले बंद करेगा तेल अवीव के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के जो हमले हैं वो लगातार हूती विद्रोहियों की तरफ से की जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये हमले बंद होते हैं या फिर टेबल पर बैठकर कोई समझौता हो पाता है हूती विद्रोहियों के साथ या फिर गाजा के अंदर हमास के साथ, क्योंकि लेबनान के अंदर ऑलरेडी हो चुका है 60 दिन का। अब ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि ये युद्ध विराम जो वेस्ट जो खाड़ी देशों में चल रहा है, या फिर ये युद्ध विराम थमेगा या फिर ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा और बेकसूर लोग वहां पर मारे जाएंगे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये न्यूज़? आशा करता हूँ आपको न्यूज़ पसंद आई हो। तो हमारे TIC न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।